हेलो दोस्तों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे खोज विधि के बारे में। इसके पहले मैंने आपको किंडरगार्टन विधि बताया था, मॉन्टेसरी विधि बताया था, प्रोजेक्ट विधि बताया था। ये सारी विधियां आपके शिक्षण एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जितनी भी शिक्षण विधियां मैं आपको करवा रहा हूं, जितनी भी शिक्षण विधियां आप पढ़ रहे हैं, ये सारी शिक्षण विधियां आपके सीटेट, यूपीटेट, रीट, इन सारी शिक्षक भर्ती परीक्षा में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक न एक प्रश्न जरूर आता है। तो आज हम पढ़ते हैं खोज विधि, देखते हैं खोज विधि क्या है और खोज विधि के जन्मदाता कौन है। तो खोज विधि जो है, इसके जन्मदाता हैं प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग, बोलते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नाम है इनका। ये हैं खोज विधि के जन्मदाता हैं। यह एक बाल केंद्रित विधि है और ये करके सीखने पर बल देती है, यानी लर्निंग बाय डूइंग मेथड पर बल देती है। आइए देखते हैं खोज विधि क्या है। खोज विधि के बारे में पूरी जानकारी देखते हैं। तो खोज विधि को अन्वेषण विधि या अनुसंधान विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खोज विधि को अन्वेषण विधि या अनुसंधान विधि भी कहते हैं। इसके जन्मदाता कौन है? प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग इसके जन्मदाता हैं। अब जानते हैं खोज विधि क्या है, क्या कहती है खोज विधि। तो यह विधि क्रिया प्रधान विधि है जो स्वयं को खोजने के सिद्धांत पर आधारित है ना। कैसी विधि है? क्रिया प्रधान विधि है, लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है। इसमें छात्र क्या करते हैं? समस्या का स्वयं हल ढूंढते हैं, निरीक्षण करते हैं और फिर निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, क्या करते हैं इसमें? छात्र जो होते हैं समस्या का स्वयं हल ढूंढते हैं। इसमें शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती, छात्र स्वयं कार्य करते हैं, स्वयं हल ढूंढते हैं, निरीक्षण करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं। जो प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग हैं, इन्होंने सबसे पहले यह विधि रसायन विज्ञान पर प्रयोग किया। याद रखना, एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि खोज विधि का सबसे पहले प्रयोग किस विषय पर किया गया? तो विज्ञान विषय पर। विज्ञान विषय में किस विषय पर? तो रसायन विज्ञान विषय पर किया गया। ये बात याद रखना। यह विधि बाल केंद्रित विधि है या विद्यार्थी केंद्रित विधि है। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं कि खोज विधि कैसी विधि है? तो बाल केंद्रित विधि है या फिर शिक्षक केंद्रित है? तो नहीं, ये क्या है? छात्र केंद्रित विधि है। याद रखना इस बात को। इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम विज्ञान विषय पर किया गया। मैंने आपको बताया विज्ञान विषय पे के किस विषय पर? तो रसायन विज्ञान पर। ठीक है, परंतु धीरे धीरे यह क्या हुआ? सभी विषयों पर इसका प्रयोग होने लगा। खोज विधि को ही ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं। याद रखना ध्यान से कि खोज विधि को क्या कहते हैं? ह्यूरिस्टिक विधि भी कहा जाता है। और ये किस भाषा का शब्द है? तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है और ग्रीक भाषा के ह्यूरिस्को शब्द से बना है। क्या? ह्यूरिस्टिक। खोज विधि को क्या कहते हैं? ह्यूरिस्टिक विधि भी कहा जाता है। अब देखते हैं हम खोज विधि के गुण और दोष। कौन कौन से गुण हैं खोज विधि के? तो ये विधि जो है करके सीखने पर आधारित है, करके सीखने पर बल देती है ना। बालक करेगा और सीखेगा, खुद करेगा, खुद से सीखेगा तो ज़्यादा अच्छे से बनेगा उसको। तो करके सीखने पर बल देती है। दूसरी चीज़ क्या है? गृह कार्य मुक्त विधि है। गृह कार्य मुक्त विधि कैसे? जो भी कार्य बालक करेगा वो स्कूल में रहकर ही करेगा। गृह कार्य इसमें नहीं होता। घर में जाके कार्य करने के लिए ऐसी कोई वस्तु नहीं होती। जो भी वस्तु हैं, जो भी उपकरण से बालक सीखता है वो स्कूल में ही सीखता है। दूसरी बात, बालक अपनी स्वगति से सीखता है ना। जितना उसको आता है उतना ही सीखेगा, अपनी गति से सीखेगा। इसमें कोई प्रेशर नहीं रहता कि जल्दी करो, ऐसा कुछ नहीं रहता। अपनी गति से सीखेगा जितनी उसकी गति है, स्वगति से। ठीक है। मनो अभिव्यक्ति का विकास होता है इसमें। बालक के मनो अभिव्यक्ति का विकास होता है, मस्तिष्क का विकास होता है। प्राप्त ज्ञान प्रमाणिक होता है, मतलब बच्चा जो भी कार्य करता है स्कूल में रहकर करता है और उसका तुरंत प्रमाण मिल जाता है कि उसने सही किया, गलत किया, कैसे किया। तो ये क्या होता है? प्रमाणिक होता है खोज विधि में। बालक एक अनुसंधान करता होता है। बालक खुद एक अनुसंधान करता होता है। इसमें शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती। बालक जो भी कार्य करता है, जो भी अनुसंधान करता है वो खुद करता है। ठीक है। जिज्ञासा रुचि का विकास होता है और व्यक्तित्व का अध्ययन होता है। ठीक है। तो जिज्ञासा रुचि मतलब बालक क्या है? आपने देखा होगा कोई भी नई चीज़ करने में जिज्ञासा होती है, रुचि होती है। तो बालक क्या है? इस विधि में रुचि लेकर कार्य करता है। तो ये हो गए इसके गुण। अच्छी बातें हैं खोज विधि की कुछ। अब कुछ दोष भी हैं इसमें। दोष कैसे हैं कि ये प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर के लिए अनुपयोगी है ना। छोटे बच्चे इस विधि को नहीं कर सकते। प्राथमिक स्कूल और माध्यमिक स्कूल के लिए अनुपयोगी है, ये बड़े बच्चों के लिए है। ये खर्चीली विधि है, सही बात है। अब कोई उपकरण लगेगा, इसमें बहुत सारी वस्तुएं लगती है ना। तो ये क्या होती है? एक प्रकार से खर्चीली विधि होती है। बहुत सारे उपकरण लगते हैं प्रयोगशाला में, तो उस हिसाब से ये खर्चीली विधि है और ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है। उपकरण प्रयोगशाला पुस्तकालय का अभाव होता है। क्या है? कई स्कूल में प्रयोगशाला नहीं होती, पुस्तकालय का अभाव होता है, उपकरणों का अभाव होता है। इस वजह से ये क्या होती है? विधि फेल हो जाती है।
फिर क्या, प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव होता है। कई स्कूलों में, विद्यालय में प्रशिक्षित शिक्षक नहीं होते हैं, है ना, जो कि बच्चों को अच्छी तरह से सिखा पाएँ, तो इस वजह से ये विधि काम नहीं आती है। हतोत्साहित त्रुटि और असफलता, क्या होता है जब बच्चा कोई भी कार्य करता है तो हतोत्साहित होता है, जिज्ञासा रहती है, रुचि होती है, हतोत्साहित होगा, है ना। उससे क्या होगी, त्रुटि होगी तो असफलता होगी और फिर निराशा होगी। तो इस ये क्या है, ये इस विधि के कुछ दोष हैं। तो आज हमने जाना खोज विधि क्या होती है, खोज विधि के बारे में जाना। अन्वेषण विधि, अनुसंधान विधि खोज विधि का ही दूसरा नाम है। तो खोज विधि से जितने भी प्रश्न आएंगे आपको मैंने यहाँ पे क्लियर करवा दिया है। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।